पापा को लगता है ठीक है, देखा जाएगा, अच्छा बुरा पढ़, घोष के पढ़। बस एक बार लाइफ में मैंने अरे सर सैल्यूट, बहुत मारूंगा। एंड पेरेंट्स को मैं इतना कहना चाहूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और हमें पता है कि कुछ लोगों की पढ़ाई भी चल रही है, एग्जाम स्टार्ट हो गए। हाँ, और दो लोगों का एग्जाम होता है अगर एक बच्चा है घर में, एक मम्मी का और एक बच्चे का। पेरेंट्स का, मम्मी का भी नहीं, पापा का भी आज के टाइम। हाँ, पापा का भी है, जो थोड़ा सा माँ का थोड़ा सा है ना, हमेशा से वो हर घर का नियम है। पापा को लगता है ठीक है, देखा जाएगा, अच्छा बुरा, लेकिन मम्मी को लगता है पढ़, घोष के पढ़, होता ही है। तो गाइस कुछ कमेंट्स आए थे कि हम लोग इस बारे में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि सबके एग्जाम है। मदर्स के भी कमेंट्स आए थे, बच्चों के भी आए थे कि बोर्ड एग्जाम्स है, ये वो, बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो बीच बीच में व्लॉग देखते हैं ये वो करके। तो वो ना मुझे अपने दिन याद आ गए, और मुझे खुद में याद है कि मेरे को कितना स्ट्रेस होता था उस टाइम बोर्ड्स के एग्जाम को लेकर, जबकि मेरे पे कोई स्ट्रेस था नहीं, ना मम्मी किसी का, ने दिया नहीं, बट खुद से ही लिया हुआ स्ट्रेस। खुद से लिया हुआ स्ट्रेस होता है ना। और उस टाइम अपने को लगता है कि यार ये स्ट्रेस बहुत नॉर्मल सी बात है, जबकि वो नॉर्मल बात नहीं है। सबका अपना अपना होता है। लाइक जैसे अब ये बता रहा है कि मैं खुद से ही मैंने इतना सारा स्ट्रेस ले रखा था, जबकि पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था। मेरे साथ ये होता था कि मैंने आज तक पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लिया, और मतलब जब हम स्ट्रेस लेते ना तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और मतलब हमेशा मेरा परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, और कभी भी मम्मी पापा ने भी प्रेशर नहीं डाला कि नहीं इतने मार्क्स आने चाहिए, उसके देखो उतने ना। तो कभी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था, ना मेरा खुद का ही क्रिएट किया हुआ स्ट्रेस। तो तुम तो फर्स्ट भी आती थी ना? हाँ, तो मैं अच्छा परफॉर्म करती थी। बस एक बार लाइफ में मैंने 11th में, जब मैं 11th में थी, तब मैंने बस एक बार एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था। वो भी मेरे मतलब वो मिड टर्म जो होते हैं ना, उसमें मैंने स्ट्रेस ले लिया कि कैसे होगा, फिजिक्स का पेपर है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो इतना मैं डर गई थी, इतना डर गई थी। फिर मैं सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को नींद नहीं आती थी। फिर मैं सोची क्या कर रही हूँ, आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं मतलब तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। इतना स्ट्रेस मत लेना पढ़ाई को लेके, मतलब कोशिश करना पूरा जितना हो सके, बट उसके आगे भी जिंदगी है। ऐसा नहीं कि आप अगर मान लो 99, 100 भी ले आए, दुनिया आपके आगे कदम चूम रही है कि भाई नंबर से होता है, पर इस लेवल का नहीं होता कि आप सोचो नहीं आपके 100 आ गए, अब सब आ रहे हैं, अरे सर सैल्यूट। उसके आगे ना बहुत लंबी लाइफ है। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर आपकी लाइफ, आपके स्ट्रेस, आपके मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं है। किसी के साथ कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट, कंपेयर अपने को मत करना। मैं खुद अगर स्ट्रेस में रहता था ना, इसलिए रहता था क्योंकि मैंने जैसे 8 चैप्टर प्रिपेयर किए, इसने 9 किए, मतलब अपने दिमाग में ही तुलना बना लेते हैं। और कई बार बच्चों ने गलत एक्शन लिए हुए, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कंपेयर करते हैं, उनके माँ बाप ने इतना प्रेशर नहीं दिया। तो भाई अपनी तरफ से कोशिश करना। मानो 100 में से तुम्हारा टारगेट है 90, 80, 70, 30 भी आ रहे हैं ना अपनी मेहनत करने के बाद पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 500% बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मैं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने क्लास 6 3 बार की है। 3 बार की कि 2 बार? 3 बार नहीं, 2 बार फेल हुआ हूं क्लास 6 में। अब सोचो, मैंने 3 बार क्लास 6 रिपीट किए, और मेरे को तो लगता था भाई, क्योंकि जब आप फिर से फेल होके उस क्लास में आओ, और जो बाकी बच्चे आपकी क्लास के थे वो आपसे 1 साल सीनियर है और आप जूनियर हो, तो भाई आप देख रहे हो ये तो मेरे से यार छोटा था 1 साल यार, अब ये मेरे बराबर है। तो इतना उस टाइम घुटन लगती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आता है नहीं, शायद मेरे साथ वो सब हुआ तो उससे अच्छा मेरे साथ कभी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। उसके अगले साल मैं धीरे धीरे सीखा, फिर मैं डिबेटर बना। मैंने स्कूल में इतने अवार्ड जीते ना, डिबेटिंग में, हिंदी में, एलिक्यूशन में, राइटिंग में। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि आपको पता लगे। और उसके बाद मैंने तो ठान लिया था, जब मैं फेल हुआ था एक बार हॉस्टल में जाके, कि मैं वापस हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा मैं वहां क्लास 6 में फेल हुआ हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरा यहाँ क्लास 7 में एडमिशन करा दो सेटिंग से। तो वो पॉसिबल था, पर मेरे मम्मी पापा ने समझाया, देखो बेटा, अगर वहां फेल हुए हो, कुछ भले के लिए हुए हो, किसको बेवकूफ बना के यहाँ पे एक कदम आगे जाना है। कोई बात नहीं, 1 साल पीछे जाओगे, लेकिन शायद लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल। और वही लाइफ में हो यार, मैं भी फेल हुआ, और मुझे नहीं लगता आज की डेट में मुझे 1% रिग्रेट हो। आपको भी एक बात बता दूं, अगर आपके बच्चे के 100 में से 80-90 की जगह 60 आ रहे, तो आप भी टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं, बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करो, जी जान से पढ़ाई करो। अमन भैया ने बोल दिया कि सही तो अब तो 60 आ जाए, 50 आ जाए, सब बढ़िया। ये एक फेलियर का रास्ता है जिसने बहाना ढूंढ लिया। मैं बता रहा हूँ, हमने खुद, मैं भी इस रास्तों में चला हूँ
कि जैसे किसी ने बोला टेंशन नहीं लेने का, मैं सोचता हूँ अरे अब नहीं करूंगा, बोलूंगा मेहनत की और फेल हो गए। अगर अपने दिमाग में आपने बना लिया नहीं यार अब तो प्रेशर नहीं है, तो फिर तो फेल होना निश्चित है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ पेरेंट्स को कि अगर बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, आपको देख रहा है, तो उसको मोटिवेट करो। उसके बाद अगर बाई चांस फेल हो रहा है तो होता है, लाइफ वहां एंड नहीं हो रही, 1 साल पीछे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद करेगा। और अगर आपको लगता है कि 10-12 के एग्जाम के बाद आपकी लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं कॉलेज में, तो ये लाइफ का सबसे बड़ा मिथ है। पता है क्या होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे हम लोग जिस भी क्लास में होते थे, जब भी अपने से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को देखते थे ना, बड़े भैया दीदी, तो देखो यार ये कितने अच्छे हैं, इनकी लाइफ सेट है, बस मैं ये स्कूल क्लियर कर लूँ, जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगी तब सब कुछ सही होगा। बट नहीं, कॉलेज के अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर ऐसा लगता है कि यार कॉलेज हो जाएगा, पढ़ाई खत्म, फिर कितना अच्छा होगा। बट नहीं, उसके बाद आपके अलग चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस तो हमेशा लाइफ में रहते ही हैं। आप जिस पोजीशन पे हो उस पे अपने खुश रहो, एंजॉय करो, 100% दो, फिर जो भी आएगा फ्यूचर में वो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि उसका ज्यादा अच्छा है, ये मेरे पास जो है ये ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ये टाइम बहुत टफ है, ये जैसे तैसे क्लियर हो, फिर मैं वहां जाऊंगा तो एंजॉय करूंगा। तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, बट क्या हो जाता है ना कि हम अनजाने में ही हम अपने ही ड्रीम्स बच्चों में देखने लगते हैं कि शायद मुझे डॉक्टर बनना था बट मैं नहीं बन पाई, तो चलो अब मेरा बच्चा डॉक्टर, हम उसको उसी लाइन में करने लगते हैं। प्रेशर। बिल्कुल, इसका मतलब आज बैठने का ये है, जी जान से पढ़ाई करो, पढ़ाई को सीरियस लो। उसके बाद भी अगर अपना मनचाहा ना हुआ तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ऊपर वाला चाहता है। बहुत चीजें आगे, बहुत करियर है। मेरे इंग्लिश में 13 आए थे 100 में से, बहुत अच्छे से याद है। मेरे टीचर का नाम था मैम विल्सन, क्लास 6 में जब फर्स्ट टाइम मैं गया था वहां पे। तो मुझे ये डायलॉग भी याद है, मैम ने कहा था आखिरी में, जब मैं सब क्लियर हो गया कि मैं कंफर्म फेल हूँ क्लास में, मैम ने कहा था अमन मुझे समझ में नहीं आता तुम पढ़ाई में वीक हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अगले साल भी मेरे साथ रहना चाहते हो। और पेरेंट्स भी, आप भी चिल करो, अपने बच्चे को समझाओ। अगर बच्चा समझदार है क्लास 10-12 का, तो उसको इतना अभी पता होना चाहिए कि पढ़ाई बहुत 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 जरूरी है। आगे कहीं जॉब भी करोगे तो वहां मांगते हैं। इससे क्या होता है ना, मार्क्स आते हैं, अच्छी बात है, इससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। जो बचपन में जो मैथ्स पढ़ा है, जो 12th में जो कॉलेज में पढ़ा है, क्या आज की लाइफ में वो काम आ रहा है? नहीं। आज हम वो इक्वेशन सॉल्व करें नहीं तो बिल्कुल, ये मैंने कहीं पढ़ा था। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मतलब लगभग 1 साल पहले। बहुत बच्चे सोचते होंगे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पूरे बचपन में मैं ही सोचता था। पाइथागोरस थ्योरम सिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आए खुदा में काम आ रहे नहीं भाई। एक सेकंड, फ्यूचर के लिए रेडी कर। सबसे पहले इंटीग्रेशन बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा इंटीग्रेशन को। भाई कितना दिमाग खराब करता है ना। सबसे अच्छा तो 8 स्टूडेंट्स होते हैं एकदम चिल, मतलब ये सोचते हैं ना कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें कब मैथ्स में लाइफ में काम आएंगी, ऐसे सोचते हैं। इसका आंसर ये है कि ये सब चीजें ना जो आप करते हो, ये आपके दिमाग की वायरिंग खोलती हैं। ये आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखाती लाइफ के लिए, लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। समझ रहे हो? ये एक कला है जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे खुलता है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाएंगी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, तो उससे आपका दिमाग खुलता है। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ 2+2, कल सिखा रहा हूँ 4+4, फिर परसों सिखा रहा हूँ 10+10, तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में 8+8 आएगा। तो जब आपको ये सारी कैलकुलेशन आती है ना, तो 8+8 भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो सारी चीजें अभी आप पढ़ाई में कर रहे हो ना, ये आपको हमेशा आगे काम आएंगी। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। 60% वाला भी IAS ऑफिसर बन जाता है, 100% वाला कुछ नहीं कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कंपेयर मत करो किसी से। अपनी जर्नी, अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। बिल्कुल। और अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो हमारे व्लॉग देख लो भाई। मैं बोल रहा हूँ अगर उसके बाद भी स्ट्रेस हो तो ये देखो मेरी शादी किससे हुई है, इससे। मतलब मेरे को कितना स्ट्रेस होगा, तो मेरे से तो कम ही होगा ना आपको स्ट्रेस। क्योंकि आजकल तो इतनी गौरव का इशारा ये है, वो पानी लेना, वो वहां से लाना, हल्का सा इशारा, ये लाइट, ये वो। और मैडम तो ये काम करवाने की आर्ट भी तो मैंने कैसे सीखा? मैं पढ़ने में अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, मतलब समझ रहे हो? तो ये काम करवाना, तेरा मतलब क्या? ये तो ऐसे बोल रही है, एक आर्ट है। एक पढ़ने वाली आता है, डिसिप्लिन है ना मेरी लाइफ में, तो मैं डिसिप्लिन भी आसपास वैसा मैनेज कर पाती हूँ। ये तो ऐसे बता रही, एक पढ़ने वाली मालकिन बन गई और जो नहीं पढ़ा वो इसका नौकर बन गया और पति बन गया। एंड पेरेंट्स को मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग बीच बीच में अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहा करिए, उनसे बात करते रहा करिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। एग्जाम टाइम है, प्रेशर होता ही है, ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आ ही जाता है, थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है कि और उनको मोटिवेट करो। हाँ, कि लास्ट पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया तो थोड़ा सा वो हो जाता है। उसके चक्कर में आने वाले
पेपर्स जो है वो ना खराब हो। तो आप थोड़ा सा ना उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बना के रखिए, उनके मन में क्या चल रहा है ये सब आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं जैसे, तो आप उनको बोल सकते हो यार आओ साथ में लंच कर ले 10 मिनट। वो बोलते हैं नहीं अंदर कमरे में बहुत कोर्स है, नहीं यार 5 मिनट लंच कर ले, 5 मिनट कॉफी पी ले, मोबाइल तो चला ही रहा है ना साथ में, 5 मिनट खाना खा ले साथ में, तो उससे ना एक मन हल्का होता है। आपका बच्चा जितना खुश और मतलब कंफर्टेबल रहेगा ना आपके साथ, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बच्चा खुश होना चाहिए, पति से कोई लेन देन नहीं, पति तो खुश हो ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, सिर्फ माँ को ही नहीं करना। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हारा हो गया, स्कूलिंग सब हो गई है, अब तुम खुद पेरेंट बनने वाले हो। तुम डरा क्यों रही हो? मैं सबका डर दूर करने आया हूँ, ये मुझे डरा रही है। और क्या, ये सारा इनडायरेक्टली मैं इसको भी समझा रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है अपने बेबी के साथ। मैं गाइस, मुझे भी थोड़ी काउंसलिंग चाहिए माँ बाप से, मेरे को भी सपोर्ट करो, आओ सब साथ में कॉफी पिए। हाँ, तो एकदम घर का माहौल एकदम टेंशन फ्री, माहौल अच्छा रखना है। पेरेंट्स आप भी हंसते रहना, उसको समझाओ यार कोई नहीं, तू अपनी जी जान लगा, बाकी हम बैठे हैं। एक चीज, चलो ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करती हूँ। मैंने देखा है पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, जो कि जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। हर एक चीज की ना एक लाइन होती है। बिल्कुल, डांटना भी कभी कभी जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत हल्का लेने लगते हैं, तो कुछ अड़ियल मेरे जैसे होते हैं, मुझे पता है। बट इतना भी नहीं फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि उन्हें कुछ भी करने से पहले डर लगे कि एक मिस्टेक होगी और मुझे डांट पड़ेगी, इस चक्कर में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ छोटी मोटी गलती होती है तो आप अरे कोई बात नहीं, चलता है, कोई नहीं, तो ऐसा रहेगा ना तो बेबी और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। तो गाइस वी होप जो हम कहना चाह रहे हैं आपको बहुत क्लियर समझ में आया हो, और अगर बाय चांस जेन्युइन अगर किसी को कोई दिल में बात है, दिक्कत है, जो कहना चाहता हो और शायद पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रहा, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यार। मैं उस दौर से गुजरा हूँ, खुद ही अपने दिमाग में कीचड़ बना लिया था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई और इस टेंशन को कभी ले। तो इतिहास का ब्लॉग आप एंड करेंगी। सो गाइस, आई होप आपको हमारी सारी बातें समझ आई हो और हमने सब अच्छे से आपको क्लियर किया हो चीजों को, कुछ भी गलत मैसेज ना पहुंचाओ, मतलब right? हाँ, मतलब स्पेशली बच्चों को कि वो पढ़ाई को हल्के मिले ना। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं मतलब पढ़ाई बहुत जरूरी, ये बात दिमाग से निकाल देना। फिर लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है। अपनी लिमिट पता है कि यही मैं इतना 100, ये मेरा 100% है, तो वहां तक रहो बस। बाकी आई होप कि आपको हमारा मैसेज क्लियरली डिलीवर हुआ हो। बिल्कुल हुआ होगा यार, इतनी ने समझाया तो कैसे नहीं होगा यार। तो गाइज आज का वीडियो यही एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइज सब्सक्राइब करो फिर से। 1 सेकंड, मैं यही बैठा हूँ, 5 सेकंड है, प्लीज जिसने नहीं किया प्लीज। 1 2 3 4, 1 सेकंड, 5 नहीं हुआ, प्लीज कर लो 5। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।